नमस्कार दोस्तों, आज हम पाटन जिले का इतिहास जानेंगे। पाटन वनराज चावड़ा और सोलंकी या चालुक्य वंश के युग में राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। पाटन पर राजा भीमदेव, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल जैसे शक्तिशाली राजाओं का शासन था। तो दोस्तों, पाटन की स्थापना वनराज चावड़ा ने अपने दोस्त अनहिल बरवाड़ के साथ मिलकर की थी। वनराज चावड़ा का पिता का नाम जयसिंह था और माता का नाम रूपसुंदरी था। तो दोस्तों, जब कल्याण कटक के राजा भुवड़ ने पंचासर पर हमला किया, तब पंचासर के राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई। तब वनराज अपनी मां के गर्भ में थे, तो अपने बेटे को बचाने के लिए रानी रूपसुंदरी और भाई सुरपाल जंगल में भाग गए। उसके बाद रानी रूपसुंदरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे का जन्म वन में होने के कारण रानी रूपसुंदरी ने उसका नाम वनराज रखा। माँ रूपसुंदरी और मामा सुरपाल ने वनराज को बड़ा किया और साथ साथ शस्त्र विद्या, घोड़ेसवारी, तीरंदाजी जैसी अनेक युद्ध कलाओं में निपुण किया। इसी तरह अपने पिता का मृत्यु का बदला लेने और अपने पिता का गुमाया हुआ राज्य वापस लेने के लिए पूरी तरह से तैयार किया। फिर धीरे धीरे करके वनराज और अपने बचपन के दोस्त अनहिल बरवाड़ ने एक सेना तैयार की और अपने पिता के राज्य पंसर को वापस पाने के लिए पंसर पर आक्रमण किया और पंसर के राजा भुवड़ को युद्ध भूमि में बुरी तरह से हराकर अपने पिता के राज्य पंसर फिर से जीत लिया। उसके बाद वनराज चावड़ा ने अपने राज्य का नाम अपने दोस्त अनहिल बरवाड़ के नाम पर अनहिलपुर पाटन रखा, जो अब अनहिलपुर पाटन या अनहिलवाड़ पाटन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो दोस्तों, आगे जानते हैं कि वनराज चावड़ा ने ही गुजरात के राजपूत वंश का प्रारंभ किया था। वनराज चावड़ा के बाद पाटन की राजगद्दी पर कई महान राजा आए और पाटन को उसकी चरम सीमा पर ले गए। वनराज चावड़ा के बाद भीमदेव, कामदेव, करणदेव, कुमारपाल और सिद्धराज जयसिंह जैसे पराक्रमी राजाओं ने पाटन का राजपाट संभाला। सिद्धराज जयसिंह के समय को गुजरात का स्वर्णिम युग माना जाता है। उनके समय में पाटन की समृद्धि अपने चरम सीमा पर थी। तो दोस्तों, मध्यकाल में पाटन गुजरात के चावड़ा और चालुक्य राजवंशियों की राजधानी थी। यह एक चावड़ा राजा वनराज चावड़ा द्वारा स्थापित किया गया था। आज भी वनराज चावड़ा की मूर्ति मूल पाटन के पंचासर जैन देवालय में देखने को मिलती है। शहर का एक पुराना इतिहास रहा है कि हिंदू और मुस्लिम शासकों ने पाटन को संपन्न व्यापारिक शहर और उत्तरी गुजरात की एक क्षेत्रीय राजधानी बना दिया था। तो दोस्तों, अब यह विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक स्थान है। दोस्तों, पाटन का एक पुराना बाजार है जो काफी बड़ा है और माना जाता है कि कम से कम वाघेला के शासन के बाद से निरंतर संचालन में रहा है। तो दोस्तों, सरस्वती नदी के तट पर स्थित पाटन गुजरात के स्वर्ण युग का साक्षी था। आज का पाटन जिले का मुख्यालय है। पाटन की स्थापना के बाद 14वीं शताब्दी तक लगभग 650 से अधिक समय तक पाटन गुजरात की राजधानी बना रहा। सोलंकी राजवंश की राजधानी पाटन का यह शहर कभी विस्तार और वैभव, शोभा और समृद्धि, संस्कार और शौर्य, वीरता और विद्या से समृद्ध पाटन नगरी समस्त आर्यव्रत यानी पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थी। इतिहासकारों के अनुसार प्रकृति के प्रकोप के कारण इतने प्राचीन भव्य नगर विलुप्त हो गया था। वर्तमान पाटन एक नया बसा हुआ शहर है। धरा के गहराई में दबे पुराने पाटन शहर के स्मारकों में रान की वाव, सहस्त्रलिंग सरोवर के अवशेषों आज भी उस जमाने की याद दिलाते हैं। इस ऐतिहासिक स्मारकों में जुड़ी सिद्धराज जयसिंह, रान की वाव, जसमा ओडण, बाबरी भूत और वीरमाया की कहानियां आज भी लोक गीतों में, काव्यों में और लोक कथाओं में पाई जाती है। तो दोस्तों, यह था पाटन का इतिहास। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।